अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने पढ़ना है ग्राफ ऑफ कॉमन लोगरिथमिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं लॉग ऑफ एक्स, एक कॉमन एक्स होता है, कॉमन लोगरिथमिक फंक्शन होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे पास नेचुरल लोगरिथमिक। जब हम ये वाला एल ओ जी लिखते हैं ये हमारे पास कॉमन होता है, और जब हम एल एन लिखते हैं वो हमारे पास नेचुरल होता है। अब हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास x की वैल्यू 10⁻y है, हम दोनों साइड पे log ले लेते हैं, तो x हमारे पास है 10⁻y, दोनों साइड पे हम log ले लेंगे log x, इस साइड पे भी हम log ले लेंगे 10⁻y। अब हमें पता है log की ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जो इसकी बेस की पावर होती है वो हमारे पास पहले आ जाती है, तो y log 10, और log 10 आप लोगों को पता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से log x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास y आ गया log x के इक्वल। अब यहाँ हमारे पास x है 10⁻y के इक्वल, यहाँ पे भी जो x होगा वो 10⁻y के इक्वल होगा। अब हम y की जो भी वैल्यू पुट कर दें हमारे पास 10⁻y हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 की पावर -2 पुट करूँ, 10 की पावर -10 पुट करूँ, या 10 की पावर 4 ले लें, पॉजिटिव नंबर ले लें या नेगेटिव नंबर ले लें, हमारे पास जो है 10 की पावर 10 की जो 10⁻y जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, और चाहे हमारे पास y पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो 10⁻y x के इक्वल है, तो x हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो अब हमने करना क्या है, जब भी हमारे पास log x का आंसर तब आएगा जब हमारे पास x हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास क्या होगा, दिस मीन्स दैट log x एग्जिस्ट ओनली व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव होगा ही नहीं 10⁻y। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा और ये वैल्यू x के इक्वल है तो x भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर x नेगेटिव नहीं हो सकता इसका मतलब है log की जो डोमेन है वो नेगेटिव नहीं होगी। तो अगर हम डोमेन देखें log x की तो वो हमारे पास क्या होंगी, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी हम पॉइंट्स वाले नंबर ले सकते हैं लेकिन वो हमारे पास पॉजिटिव होने चाहिए। अब log x जो है वो अनडिफाइन आएगा एट x इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास अनडिफाइन कैसे आ रहा है, हमारे पास जो है x इक्वल है 10⁻y, जब हमारे पास x हमारे पास 0 होगा तो 10⁻y यहाँ पे है। 10⁻y हमारे पास 0 कब हो सकता है, आप लोगों ने ये देखना है 10⁻y हमारे पास 0 कब हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 10⁻∞, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 10⁻+∞, और हमें पता है किसी चीज़ की पावर +∞ होता हो तो इन्फिनिटी आता है, तो 1/∞ आ रहा है, तो 1/∞ क्या आएगा, 0। तो यानी हमारे पास log x जो है वो अनडिफाइन हो जाता है जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो जब हमारे पास x 0 होगा तो y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -∞ के इक्वल आ जाएगा, यानी कि अनडिफाइन होगा। तो हमारे पास log की जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव भी हमने नहीं लेने और 0 भी नहीं लेना। 0 पे हमारे पास फंक्शन जो होगा वो अनडिफाइन हो जाएगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं log x का। हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू log x, हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट है 0.1, 0 पे तो वो हमारे पास मैंने अभी आप लोगों को बताया कि -∞ कैसे हमने निकाला है। तो जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा तो f ऑफ x जो log x के इक्वल है वो -∞ को अप्रोच करेगा। 0.1 पे log x की वैल्यू -1 आएगी, 1 हमारे पास log 1 0 होता है, log 2 हमारे पास 0.30 होगा, log 4 0.60, log 6 0.77, 8 आ जाएगा, log 8 0.90, और 10 पे log 1 हमारे पास log 10 जो होता है वो हमारे पास 1 आ जाता है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। इसको प्लॉट कैसे करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे हमारे पास देखें वैल्यूज़, हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ से -1 से लेके 1 तक हमारे पास इस इंटरवल में। जब हमने वैल्यू कहाँ से लेना शुरू किए हैं, 0.1 से लेके 10 तक वैल्यूज़ लिए हैं, लेकिन f ऑफ x जो है वो हमारे पास -1 से लेके 1 तक आ रहा है। तब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था 0.1, अगर सपोज ये 1 है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ मैं रख देती हूँ 1 और यहाँ पे रख देते हैं -1, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन को जूम करके बताना चाहती हूँ, यानी ज़्यादा वाज़ेह करके बताना चाहती हूँ कि कैसे आएगा। अब 0.1 हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि वो बिल्कुल ज़ीरो के करीब ही होगा। 0.1 पे जो वैल्यू आ रही है उसकी वो आ रही है -1, यानी कि ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा। अब 2 नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट 1 है, पहला पॉइंट हमारे पास ये बना, फिर हमारे पास 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 0 आ रही है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। वाई हमारे पास 0 एक्स एक्सिस पे होता है, यानी हमारे पास ये जो पॉइंट है एक्स की वैल्यू 0.1 थी, वाई हमारे पास क्या था -1, तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू 1 है और वाई हमारे पास क्या है 0, तो ये पॉइंट आएगा। जब एक्स हमारे पास 2 है तो वाई हमारे पास 0.3 आ रहा है। हम इसको ऐसे बना लेते हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 एंड 0.9 और नेक्स्ट वो वाला पॉइंट आएगा। अच्छा, अब 1 पे आ रहा था 0, अब 2 पे आ रहा है 0.30, यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा 2 पे 0.30, और 3 पे हमारे पास नहीं हमने लिया, हमने 4 पॉइंट लिया हुआ। 4 पे हमारे पास आ रहा है 0.6, तो 4 को भी हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ ये आ रहा है 0.6, और फिर हमने 8 लिया, 8 पे हमारे पास जो ये आ रहा है 0.9 आ रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और 10 पे हमारे पास 1 आ रहा है, तो जब हम 10 लेंगे तो हमारे पास 1 जहाँ पे आ रहा है वो वाला पॉइंट आ जाएगा। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने मिला लेना है, तो ये हमारे पास इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा, इसकी शेप ऐसे होगी। तो ये हमारे पास log x का ग्राफ है। इसकी डोमेन में हमने नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने, डोमेन हम कहते हैं एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को, तो हमने वो पॉइंट्स नहीं लेने हैं जिन पे ये अनडिफाइन हो जाएगा। 0 पे भी अनडिफाइन है और नेगेटिव नंबर्स हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि x हमारे पास 10⁻y के इक्वल है और 10⁻y, और 10⁻y जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, चाहे हम y हम पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें। y रियल नंबर्स हैं तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। 10⁻y हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हमारे पास क्या होगा, log x की जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, log 0 अनडिफाइन होता है, यही आप लोगों ने याद रखना है।